Good morning to all of you. I hope I am audible. I am clear enough to and you can hear me. Okay, so let's start with the session for today. एंड सो बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन एक बात मैं एक और बताना चाहूंगी, प्लीज एंड तक आप जुड़े रहिएगा। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने कम्युनिकेशन ही अब हम पढ़ाने वाले हैं। आफ्टर कम्युनिकेशन हमारे और भी बहुत सारे आपके सेट या यूजीसी नेट पेपर 1 के जो अदर टॉपिक्स हैं उनको भी हम कवर करने वाले हैं। ओके सो और आपको एक छोटी सी चीज करनी है जो कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, तभी जाके आपको जो भी लेक्चर्स हम लेने वाले हैं वो आपको अच्छे से आप उनको अटेंड कर पाओगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन फॉर नाउ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ओके नाउ अब आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि कम्युनिकेशन एक ऐसा वर्ड है एंड कम्युनिकेशन तो हम हर जगह यूज करते हैं, राइट? कम्युनिकेशन के बिना हमारा लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। वी नीड कम्युनिकेशन to happen at each and every part of our life। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हमारा लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकता। I hope this small thing you all must have known as of now, है ना? तो हमें क्या पता चलता है कि communication is a very important aspect of our life। Yes, so इसी aspect को हम अच्छे से study करेंगे in a broader sense now। Okay, so now let's understand। अब before we understand the meaning of communication, let's first look at the exam perspective। okay so communication, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि communication ये जो टॉपिक है आपकी एग्जाम में, दैट इज पेपर 1 में, इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 5 questions। okay 5 क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर। ये तो हो गई एक बात। अब सेकेंड चीज इंपॉर्टेंट क्या है कम्युनिकेशन में कि इसका लेवल कैसा होता है। सो डिफिकल्टी लेवल अगर आप देखोगे तो इट इज वेरी इजी। ओके इजी होता है। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है कम्युनिकेशन का, ये कॉमन सेंसिकल टॉपिक में से एक है। इसके लिए बस आपको कॉमन सेंस का यूज करना पड़ता है। इट इज कॉमन सेंसिकल। ओके ये एक और बात हो गई। अब इसकी एम्बिग्विटी लेवल कैसी होती है? एम्बिग्विटी लेवल की अगर हम बात करें तो वो होती है मॉडरेट। ओके सो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन कितने होते हैं इसमें, 5 क्वेश्चन ओवरऑल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसकी डिफिकल्टी लेवल कैसी होती है? बहुत ही आसान टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इसको ये कौन से टाइप में आता है? तो कम्युनिकेशन ये जो टॉपिक है ये आपका कॉमन सेंसिकल टाइप में आता है। नेक्स्ट इसकी एम्बिग्विटी। ना व्हाट डू यू मीन बाय एम्बिग्विटी? एम्बिग्विटी मतलब कि इसका जो विच हैज मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। जैसे आपका एक क्वेश्चन है एंड उसके 4 ऑप्शंस हैं। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको कंफ्यूज करने के लिए सेम टाइप के ही वो ऑप्शंस दे। अगर मान लो सेम टाइप के अगर ऑप्शंस है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा आंसर करेक्ट करें। तो वो जो लेवल होता है, कभी कभी ऐसे होता है कि चारों कंफ्यूजिंग होते हैं, हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता।
और कभी कभी ऐसे होता है कि या तो एक या दो ही सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए होते हैं और दो तो क्लियर कट हमें पता चलता है कि ये ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर वो एम्बिग्विटी लेवल अगर उसकी चेक करें, मतलब विच हैज मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, तो ऐसे में ये मॉडरेट होता है, मतलब इसके कोई कोई क्वेश्चंस में ज्यादा इंटरप्रिटेशंस होते हैं, कोई कोई क्वेश्चंस में ज्यादा इंटरप्रिटेशंस नहीं होते। ओके, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू नो अबाउट कम्युनिकेशन इस टॉपिक के बारे में। नाउ लेट्स लुक एट द टॉपिक्स जो कम्युनिकेशन में आते हैं। सबसे पहला है कम्युनिकेशन। उसमें क्या क्या आता है? मीनिंग आता है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जो कि हम आज स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव कैसे बन सकता है, ये पता लगाने का काम यहाँ पे होगा। तो यस, मधु इज आस्किंग मी, ये लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे मैम? यस यस, दीज लेक्चर्स विल बी अवेलेबल ऑन यूट्यूब आफ्टर दिस टू, लेकिन आप लाइव अटेंड करोगे तो आपको ये बेटर समझ में आएगा। और अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे रिलेटेड टू एनी पॉइंट, मैं वो तुरंत क्लियर कर पाऊंगी। ओके, सो इट इज बेटर टू अटेंड द लाइव rather than watching it later on. Okay, यस यस, ऑफलाइन भी अवेलेबल होंगे, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन जैसे मैंने कहा लाइव अटेंड कीजिए, बिकॉज हियर आई कैन इजीली एबल टू गिव यू द आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस। ओके, जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। तो दैट सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो सब पॉइंट्स है वो हम क्लियर डिस्कस करेंगे। देन कम्स द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर कौन कौन से होते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन को रोकते क्या क्या है, हमारा कम्युनिकेशन किस वजह से अफेक्ट हो सकता है, वो चीजें हम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में स्टडी करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज मास मीडिया इन सोसाइटी। अब आपको पता ही होगा कि मास मीडिया मतलब क्या है, कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर एंड वो मीडिया के थ्रू हमें जो भी चीजें इंफॉर्मेशन मिलती है, दैट इज मास मीडिया। यस, सो मास मीडिया का और हमारे सोसाइटी का क्या कनेक्शन है वो भी हम पता करेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट एंड इन अ सेपरेट लेक्चर। तो अब आपको पता चल गया कि क्या कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। अब हम हमारा एक्चुअल जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल टॉपिक क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि बातचीत करना मतलब कम्युनिकेशन होता है। कैन एनीबॉडी टेल मी एग्जैक्टली व्हाट इज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू यू? Yes, 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 Madhu, absolutely correct. This topic is very, very important. अगर आप previous year के question papers देखोगे तो you will understand every year हर एक पेपर में 5 questions इस topic पे पूछे ही जाते हैं. Okay, so this is very important topic in your set paper 1. यस अक्षय, पूरा का पूरा पेपर सेट 1 का हर एक टॉपिक पे हम लेक्चर सीरीज लेके आने वाले हैं और आपका हर एक टॉपिक हम अच्छे से कवर करेंगे। ओके, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, जस्ट हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए IFAS एप्टीट्यूड को, तो आपको हर एक लेक्चर के बारे में टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी एंड आपकी जो प्रिपरेशन है पेपर 1 की वो बिल्कुल भी इजी हो जाएगी। ओके, you only have to give 1 hour daily and that's it. Okay, so yes, now coming back to my main point कि what do you mean by communication? Okay, so for Madhuri, communication is ability to make understand your views to other person and also able to understand them. Absolutely correct Madhuri, you are absolutely correct कि हम जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, जो कुछ भी हम मैसेज सामने वाले तक पहुंचाना चाहते हैं वो उसको समझ में आए।
यस अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ हम बोल के बताएं। नाउ देर आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो व्हाट आर दीज वेज? एक तो हो गया कि हम ओरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। व्हाट इज द सेकेंड वे? कैन एनीबडी टेल मी कि कौन सा ऐसा सेकेंड एक और कौन सा वे है कि जिसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हो? Okay, Sanyukta, for Sanyukta, the process in which sender sends message and receiver receives it is the process of expressing thoughts. Absolutely correct. तो ये भी जो पॉइंट है ये भी exactly सही है कि जैसे मैं हूं, मुझे अगर कम्युनिकेट करना है आप लोगों के साथ, so I will be the sender, you will be the receiver. Yes, and the message that I am transferring it to you, आपको वो समझ आना चाहिए। जब आपको वो मैसेज समझ आएगा तो मेरा कम्युनिकेशन आपके साथ अच्छा होगा। ओके अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स की जो भी हम कम्युनिकेट, मान लो कि दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म एंड आई एम कम्युनिकेटिंग। अब मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, है ना। ये पर्टिकुलर टॉपिक एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, जैसे आप लोग भी मुझे आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। करेक्ट? सो दिस इज अ प्रोसेस गोइंग ऑन। करेक्ट? अगर मान लो कि मैं यही प्रोसेस अगर किसी और फॉरेन लैंग्वेज में कर दूं, फ्रेंच में कर रही हूं, जर्मन में कर रही हूं, जापानीज में कर रही हूं, चाइनीज में कर रही हूं, सेम कन्वर्सेशन, विल इट बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल? कैन एनीबडी टेल मी, विल इट बी यूजफुल फॉर यू ऑल? अगर मैं किसी और फॉरेन लैंग्वेज में, सेम कम्युनिकेशन है लेकिन मेरा लैंग्वेज, मेरी जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, सो विल इट बी यूजफुल फॉर यू ऑल? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि दैट वोंट बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, है ना। वो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं जो कुछ भी बोल रही हूं वो एज अ रिसीवर, आप लोग रिसीवर है, आप मैसेज, मेरा दिया हुआ मैसेज आप रिसीव कर रहे हैं, राइट। तो वो मैसेज आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को वो समझ में ही नहीं आने वाला होगा, तो मेरा जो भी कम्युनिकेशन है दैट विल बी वेस्ट। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट माधुरी, संयुक्ता, अनुपमा, एब्सोल्युटली करेक्ट। नो, क्योंकि मेरे लैंग्वेज में प्रॉब्लम है यहाँ पे। करेक्ट? सो नाउ अनदर थिंग, अब हमने क्या कहा कि वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना, कि हम बोल के बता सकते हैं, लेकिन एक और फैक्टर इसमें आ गया, दैट इज लैंग्वेज, है ना। तो लैंग्वेज भी हमें सही यूज करना पड़ेगा। जैसे नाउ आई नो दैट द स्टूडेंट्स दैट आई एम कम्युनिकेटिंग विथ knows English and Hindi, so I am communicating in English or Hindi. Correct? So now my communication will reach till you, वरना मेरा कम्युनिकेशन आप तक पहुंच ही नहीं पाएगा। Am I correct? Yes, right. So ये तो अब हमें वर्बल का एक पता चल गया। अब एक और फैक्टर आता है, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस या हमारी बॉडी लैंग्वेज या हमारा जो टोन होता है बात करने का, वो। ओके सो जैसे अगर मान लो कि मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे जो एक्सप्रेशंस है वो बड़े गुस्से वाले हैं, मैं बहुत ही गुस्से में आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे वैसे दिखाना नहीं है कि मैं गुस्सा हूँ, लेकिन मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि मैं बहुत गुस्से वाला फेस करके मैं आपके सामने आई हूँ। तो क्या आपको मेरा लेक्चर सुनने में मजा आएगा? क्या जो भी मैं कम्युनिकेट करना चाहती हूँ आपसे, क्या वो आप लोगों तक पहुंचेगा ठीक से? नहीं, क्योंकि आपका ध्यान तो मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस पे जाएगा, ये मैम तो बहुत खड़ूस दिखती है ना, आप तो ऐसे कहोगे, फिर आप मुझसे सीखने क्यों आओगे? सो देन टू कम्युनिकेट मुझे मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस पे भी ध्यान रखना है। करेक्ट? सो आई होप आप सब लोगों को समझ आ रही है मेरी बात। क्या आप लोगों को समझ आ रही है?
बताइए, सो दैट वी कैन गो अहेड, ठीक है। तो अब ये एक हो गया। देन माई बॉडी लैंग्वेज, माई ओवरऑल प्रेजेंस, यस, माई पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें भी बहुत मैटर करती है व्हेनेवर आई एम कम्युनिकेटिंग, करेक्ट। तो ये सब चीजें तो हम हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा द फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, जिनका आईसाइट नहीं होता या जिनको जो सुन और बोल नहीं पाते, कोई कोई स्टूडेंट्स जो होते हैं, हाउ दे कम्युनिकेट। अब उनके पास तो वर्बल का कोई सोर्स ही नहीं है, तो हाउ दे विल कम्युनिकेट? दे विल कम्युनिकेट थ्रू द हैंड जेस्चर्स, यस, थ्रू द एक्सप्रेशंस। इफ आई एम लाफिंग दे विल अंडरस्टैंड कि कुछ तो जोक हुआ है यहाँ पे, है ना। तो दैट इज हाउ दे कम्युनिकेट। आई होप आप सब लोगों ने ऐसे स्टूडेंट्स देखे होंगे, है ना। तो ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, हाउ दे कम्युनिकेट विद द हैंड जेस्चर्स। मैं अगर देखो, अगर मान लो कि हम नॉर्मल भी है, ओके, एंड इफ माई वॉइस इज नॉट कमिंग टिल यू, लेकिन मैं आपको ऐसे इशारा दिखा रही हूं, सो व्हाट यू विल अंडरस्टैंड कि मैं आपको रुकने के लिए कह रही हूं, है ना। तो दैट आर द एक्सप्रेशंस, दैट आर द जेस्चर्स दैट आई एम मेकिंग टू कम्युनिकेट। या इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, तो क्या आपको समझ में आता है कि हमें चुप रहना है, करेक्ट। सो दोज आर द जेस्चर्स आई एम मेकिंग टू कम्युनिकेट। अब यहाँ पे तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना, मैंने सिर्फ एक्शन किया एंड यू अंडरस्टूड। सो दीज आर द अदर फैक्टर्स दैट ऑल्सो कम्स अंडर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये तो बेसिक हो गया। अब हम हमारा मेन चीज देखते हैं। अब हमें कम्युनिकेशन का ओरिजिन पता करना पड़ेगा। What is the origin of communication? So communication is derived from the Latin word. ये एक Latin word से बना है। क्या Latin word कौन सा है? Communis और communicare। और इस communis और communicare का मतलब क्या होता है? It means to make common। अब हमें क्या कॉमन करना है? हमारा मैसेज कॉमन करना है, ओके। सो जैसे नाउ आई एम टीचिंग यू लाइव, इससे क्या हो रहा है, मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूं वो आप तक पहुंच रहा है। तो मैं क्या कर रही हूं, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, वो मैं कॉमन कर रही हूं आप लोगों के लिए, है ना। तो जैसे कोई भी चीज मुझे शेयर करनी होगी, कोई भी आइडिया होगा, कोई भी थॉट होगा, उसको मैं क्या कर रही हूं, उसको मैं कॉमन कर रही हूं। Are you getting my point? मैं क्या कर रही हूँ, मैं आप सब लोगों को वो शेयर कर रही हूँ। आप सब लोगों के साथ शेयर करना मतलब टू मेक इट कॉमन, है ना, कॉमन कर देना। तो आप सब लोगों को अब सेम चीज आप सब लोगों तक पहुंच रही है, करेक्ट। सो दैट मीन्स, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, टू मेक थिंग्स कॉमन। तो जो भी मैसेज है आपका, वो जब आपको कॉमन करना होता है तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ओके। अब जो कम्युनिकेशन होता है ना स्टूडेंट्स, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन के लिए 2 लोग चाहिए होते हैं या 2 से ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। हम हमारे खुद के साथ भी बहुत बार कम्युनिकेट करते हैं, है ना। आप मिरर में देख के बहुत बातें करते होगे, या आप जब आप सोने जा रहे हो तब भी आप बात करते हो, तो वो बात हम खुद से करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारे कम्युनिकेशन की टाइप तो हम बाद में स्टडी करेंगे। दिस इज जस्ट अ जनरल आइडिया टू नो व्हाट इज कम्युनिकेशन, ओके। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कम्युनिकेशन की। तो what communication tells us that communication means to make common, क्या common करना है, facts, information, thoughts, sorry this should not be there, information, thoughts and requirements, जो हमारे रिसीवर की रिक्वायरमेंट है वो, okay. So communication therefore is the exchange of thoughts, message, information etc. by way of speech,
देखो, वे ऑफ स्पीच, सिग्नल और इन राइटिंग, तीन चीजें आ गई यहाँ पे। कौन कौन से वे में? थ्रू स्पीच, स्पीच मतलब बोल के बताना। नेक्स्ट है साइन, साइन मतलब जैसे मैंने ऐसे किया, दिस इज द साइन, मैंने ऐसे किया, दिस इज द साइन। एंड नेक्स्ट इज इन राइटिंग, लिख के भी बता सकते हो आप। ओके सो जैसे कितने सारे आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे या बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे। अब वो जो होर्डिंग्स होते हैं, दे डोंट टॉक टू यू, क्या वो आपसे बात करते हैं? नहीं बात करते, फिर भी वो जो कुछ भी हमें बताना चाहते हैं वो हम तक पहुंच जाता है। कैसे? थ्रू द राइटिंग। तो जो कुछ भी क्रिएटिव राइटिंग उन्होंने वहां पे किया है वो हम पढ़ते हैं एंड वी अंडरस्टैंड अबाउट इट। ओके सो दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो कंपनी वाले हमसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और हम जब उनको रिस्पॉन्ड करते हैं तो दैट इज द फीडबैक दैट वी विल गिव। क्लियर? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर टू यू। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? कम्युनिकेशन मीन्स टू मेक कॉमन फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड द रिक्वायरमेंट्स। ये हमें कॉमन करना पड़ता है जो हमारे रिसीवर है उनके लिए। ओके अब नेक्स्ट देखो, now we are going to understand the definition which scholars are telling us। ठीक है, तो स्कॉलर्स अब हमें क्या क्या डेफिनेशन, उनके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या है वो पता करना भी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हो गया मतलब टू अंडरस्टैंडिंग पार्ट, लेकिन अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आपको ये जो स्कॉलर्स है इनको भी याद रखना है और कौन से स्कॉलर ने कौन सा डेफिनेशन लिखा है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू फॉलो दीज स्कॉलर्स एंड देयर डेफिनेशंस। ठीक है, तो यू कैन राइट इट डाउन ऑल ऑफ देम। तो देखो फर्स्ट हमारे स्कॉलर कौन है? एलन लुई। एलन लुई क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स one person does when he wants to create understanding in the minds of other। तो ये क्या कहते हैं? It is the sum of all things। sum of all things मतलब सब कुछ एक साथ लाके। तो sum of all things one person does when he wants to create understanding। तो जब एक पर्सन को दूसरे पर्सन तक कुछ भी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे कुछ भी बताना होगा तो जो कुछ भी चीजें वो करता है वो सब कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, तो जैसे नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन इट टू यू वन कॉन्सेप्ट। तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ? आई एम यूजिंग डिफरेंट थिंग्स। मैं हैंड जेस्चर्स भी कर रही हूँ कि आपको ध्यान कहाँ देना है, देन मैं बात भी कर रही हूँ, ओरली भी कर रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। एंड आई एम ऑल्सो कीपिंग अटेंशन ऑन माई फेशियल एक्सप्रेशंस। करेक्ट? तो ये सारी चीजें वो कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये क्या है? सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई है। वो क्या कहना चाहते हैं कि उनके लिए इट इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स। अब सम ऑफ ऑल थिंग्स में उनके लिए क्या क्या आता है? सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। सिस्टमैटिक मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं आपको कुछ बताऊंगी, आप रिप्लाई में कुछ तो मुझे बताओगे, फिर मैं उसका जवाब दूंगी, फिर मैं आगे कुछ एक्सप्लेन करूंगी। सो कम्युनिकेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ओके, और ऑफ किस चीज का कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए? टेलिंग बताना, लिसनिंग सुनना एंड अंडरस्टैंडिंग समझना। इन तीनों का हमें कंटिन्यूअस प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, सो दिस डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू एलन लुई। ओके, ये आप याद रखिए। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट स्कॉलर। सो नेक्स्ट स्कॉलर का नाम है कुंट्स
एंड ओडोनेल, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग देखते हैं कम्युनिकेशन क्या है। सो कम्युनिकेशन हैज बीन डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वेदर और नॉट इट एलिसिट कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनके लिए क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है कि एक पर्सन से जो भी इंफॉर्मेशन, मान लो मैं सेंडर हूं, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं दूसरे पर्सन तक जब पहुंचाऊंगी तो उसे हम क्या कहेंगे कि उसे हम कम्युनिकेशन कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। ये डेफिनेशन अब किसके अकॉर्डिंग है? जॉर्ज टेरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जॉर्ज टेरी क्या कहते हैं हमें कि कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज। जैसे हमें कुंट्ज ने क्या कहा था, कुंट्ज एंड ओडोनेल ने क्या कहा कि इट इज अ ट्रांसफर, हम सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जॉर्ज टेरी थोड़ा सा हमें अलग बताते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफर नहीं है वन पर्सन टू अनदर, लेकिन ये एक्सचेंज है। क्लियर? सो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन दीज all these definitions. So it is an exchange of the facts, ideas, किस किस चीज का अभी एक्सचेंज हो रहा है? फैक्ट्स का, आइडियाज का, ओपिनियंस का और इमोशंस का, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है किसी भी बात का, बहुत बुरा लग रहा है, so what you do, you go to your friend and you cry in front of him or her. करेक्ट? तो जब आप उनके सामने जाके रोते हो तो आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती वहां पे। योर इमोशंस कम्युनिकेट विथ योर फ्रेंड कि इसको कुछ किसी चीज का बुरा लगा है या ये सैड है। करेक्ट? सो ये इमोशंस वो रोल प्ले कर देते हैं, ठीक है। सो अब जॉर्ज टेरी का हमने देख लिया। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट हमें इट इज बाय द पीटर लिटिल। पीटर लिटिल ये जो स्कॉलर है, इनके लिए कम्युनिकेशन का डेफिनेशन कहता है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स। क्लियर? तो इसमें क्या हुआ कि उनके लिए क्या है कि ये एक प्रोसेस है। ये किस चीज का प्रोसेस है? बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड। अब ट्रांसफर, ट्रांसमिटेड, इट इज क्वाइट सिमिलर, ठीक है। इनके लिए भी क्या है? इट इज ट्रांसमिटेड बिटवीन, किसके बीच होता है ये पूरा कम्युनिकेशन? इंडिविजुअल्स, मतलब एक जो पर्सन होता है वो, एंड ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कहते हैं ये, ठीक है। सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स, मतलब कि एक अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स उसमें से जनरेट होगा। So that is the view of पीटर लिटिल, ठीक है। तो ये पीटर लिटिल के लिए ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है। अब हम इसे चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको इन डेफिनेशंस को एज इट इज याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पॉसिबिलिटी है कि इनके ऊपर वो क्वेश्चन पूछे। आपको एक डेफिनेशन दी गई होगी एंड देयर विल बी 4 डिफरेंट स्कॉलर्स एंड आपको ये डेफिनेशन किसने लिखी है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए ये डेफिनेशंस आप अच्छे से याद रखिए और इन डेफिनेशंस के साथ किसने ये डेफिनेशन राइट की है वो भी याद रखिए, ठीक है। तो अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी डेफिनेशन याद रखनी है। यू कैन रिमेंबर ओनली द कीवर्ड्स। जैसे कि अब पीटर लिटिल ने क्या कहा है? ट्रांसमिटेड। वैसे ही अगर आप देखोगे जॉर्ज टेरी ने क्या कहा है? इट इज द एक्सचेंज। सिमिलरली अगर आप कुंट्ज एंड ओडोनेल का देखोगे तो उन्होंने कहा, क्या कहा? इट इज द ट्रांसफर। तो ऐसे कुछ वर्ड्स है जो आप खुद फाइंड आउट कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी वर्ड्स के बेसिस पे आप वो याद रख सकते हैं, लेकिन आपके लिए जो वर्क करता है दैट यू कैन चूज। क्लियर? ओके,
So now अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं. दिस डेफिनेशन इज बाय W.H. न्यूमैन एंड C.F. समर जूनियर. ठीक है, उनके लिए क्या है वो देखते हैं. Okay, so for yes, Abdullah is asking me that this lecture beneficial for CSIR or not. No dear, this is not at all beneficial for CSIR. This is beneficial for UGC NET paper 1. Okay, so this is useful for set paper 1 and UGC NET paper 1. ठीक है, no CSIR NET. ठीक है, चलो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. अब इनके लिए डेफिनेशन क्या है देखते हैं. कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन. ठीक है, तो ये तो थोड़ा बहुत जॉर्ज जो हमारे स्कॉलर थे उनसे सिमिलर है, तो यू कैन रिमेंबर लाइकवाइज. सो देयर इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन इन दिस डेफिनेशन. अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव्स की. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मतलब होता है एम या फिर गोल. गोल क्या होता है, क्यों हम कम्युनिकेट करते हैं, क्यों हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, ये प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन का ये क्यों होता है, ये फाइंड आउट करना भी उतना इंपॉर्टेंट है. करेक्ट, तो दैट कम्स अंडर द ऑब्जेक्टिव्स. तो देखते हैं दीज 7 ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या कहते हैं. क्रिएटिंग अवेयरनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. हम कम्युनिकेट क्यों करते हैं, ताकि स्टूडेंट को, जैसे नाउ आई एम कम्युनिकेटिंग इट विथ यू, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ इट. क्या मैं मेरा नॉलेज खुद तक नहीं रख सकती, लेकिन आई वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग्स योरसेल्फ टू यू. Why I want to do that? ताकि मेरे स्टूडेंट्स को भी यही सारी इंफॉर्मेशन मिले एंड वो उनके एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए. करेक्ट, तो जब मेरे इंटेंशन अब यहाँ पे क्या है, टू क्रिएट अवेयरनेस, कि देखो स्टूडेंट्स एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इतने क्वेश्चंस आते हैं एंड दे आर इम्पोर्टेंट. ओके, सो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ. नाउ यू माइट हैव सीन पब्लिक स्पीकर्स टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर टॉपिक, या आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, स्ट्रीट प्लेस देखे होंगे. वो क्या करते हैं, दे टॉक, दे कम्युनिकेट विद द पीपल, विद द ऑडियंस टू क्रिएट अवेयरनेस. ओके, सो दैट इज वन पॉइंट. नेक्स्ट, yes dear, it will be available on the YouTube after the session also. Don't worry about it, you can re-watch the session after this session too, whenever you want. Okay, अब next देखिए, imparting knowledge. इम्पार्टिंग नॉलेज इज वेरी बेसिक. जब हम टीचिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे तब भी ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था. इम्पार्टिंग नॉलेज मतलब नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना, नॉलेज स्प्रेड करना, नॉलेज सबको देना. ओके, दैट इज इम्पार्टिंग नॉलेज. नेक्स्ट है, थर्ड है प्रोजेक्टिंग एन इमेज. प्रोजेक्टिंग एन इमेज मतलब देखो, दिस इज अ प्रोजेक्शन. अब ये इंफॉर्मेशन का मैं क्या कर रही हूँ, आपको प्रोजेक्शन कर रही हूँ. प्रोजेक्शन करना मतलब आपको वो अच्छे से प्रेजेंट करना, आप तक वो अच्छे से देना. जैसे अगर मैं सिर्फ बोलूंगी तो क्या आपको समझ आएंगे सारे पॉइंट्स, नहीं आएंगे. लेकिन अगर मैं ये आपको दिख भी रहे हैं एंड साथ ही साथ में उनको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, तो देन दैट विल बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. एम आई करेक्ट और नॉट? यस. ओके, सो नाउ इसीलिए मैं अभी मुझे क्या करना पड़ रहा है कि मैं आपको साथ ही साथ, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द होल टॉपिक एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू थ्रू वर्बल. ठीक है, सो नाउ दिस कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव थ्रू दिस. Next comes the shaping attitudes. अब
कम्युनिकेशन का हेल्प आपके एटीट्यूड शेप करने के लिए होता है। कैसे? लेट मी टेल यू कि जैसे आप अगर गुड मैनर्स है, आपको पता ही नहीं है कि ये गुड मैनर्स होते क्या है, इनको कब यूज करना होता है, ये अगर आपके साथ किसी ने कम्युनिकेट ही नहीं किया होगा, हाउ विल यू नो? जैसे मैनर, जैसे एटिकेट्स होते हैं, हाउ टू टॉक, पोलाइटली बात करना, रूडली बात करना, या फिर रिस्पेक्टफुल होना, ऐसे जो भी चीजें होती है वो आपको कैसे पता चलेंगी? थ्रू कम्युनिकेशन, है ना। और इससे जब हम कम्युनिकेट करेंगे, जैसे मैं आपको चीजें बताती जाऊंगी, आपके नॉलेज में वो ऐड होती जाएंगी। Yes, and then you can use it in your day-to-day life, or you can use it in your exams, or wherever you want to use it. Correct? तो मैं क्या कर रही हूँ? I am shaping the attitudes. जैसे अब पॉसिबिलिटी है कि कुछ स्टूडेंट्स को लग सकता है कि पेपर 1 तो बहुत इजी होता है, उसके लिए क्यों ही स्टडी करें हम। लेकिन नाउ विद द कम्युनिकेशन व्हाट आई विल टेल यू कि नई स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यू हैव टू स्टडी फॉर पेपर 1 टू, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं एंड इसकी एम्बिग्विटी लेवल भी ज्यादा होती है, तो इसीलिए हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है इन टॉपिक्स को लेके। नाउ अब आपका एटीट्यूड चेंज हो गया टूवर्ड्स पेपर 1। अब आपको क्या लगेगा कि यस मैम ने कहा ये इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। करेक्ट? सो माय कम्युनिकेशन हेल्प्ड टू शेप योर एटीट्यूड। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, फिफ्थ क्या है? स्टिम्युलेटिंग अ वांट और डिजायर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टिम्युलेटिंग? स्टिम्युलेटिंग मतलब होता है एनकरेजिंग। एनकरेज करना है किसी भी वांट को, किसी भी डिजायर को। जैसे जो काउंसलर्स होते हैं, यू माइट हैव सीन साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, what they do, they stimulate, they encourage you to do what you want to do, what are your desires। करियर काउंसलर्स होते हैं, हम उनके पास जाते हैं, हम क्या करते हैं? उनसे बात करते हैं, उनसे हम कम्युनिकेट करते हैं और वो हमें करेक्ट डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है? एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हमें क्या होता है? दे एनकरेज अस, एनकरेज अ वांट और डिजायर। क्लियर? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? अफेक्टिंग आउटकम। अफेक्टिंग आउटकम का मतलब क्या होता है कि जो भी आउटकम है, इट शुड नॉट बी एग्जैक्टली अफेक्टिंग आउटकम, बट जैसे मैं बताना चाहूंगी आपको कि जो भी आप परफेक्ट रिजल्ट पाना चाहते हैं, जो भी आउटकम आप लाना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। क्लियर? जो भी रिजल्ट आप चाहते हैं कि कम्युनिकेशन, वो आपको रिजल्ट्स देगा। ठीक है? तो दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे आप किसी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, आप किसी टेंशन से गुजर रहे हैं, सो व्हाट यू डू, आप किसी के साथ वो शेयर करते हैं, किसी के साथ उसके लिए बात करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है एंड यू गेट अ बेटर रिजल्ट, यू गेट अ गुड आउटकम। करेक्ट? सो वो आता है आउटकम में। एंड द लास्ट इज गुड डिसीजन मेकिंग। कम्युनिकेशन की हेल्प से आप अच्छा डिसीजन ले पाते हो। यू गेट अ गुड एबिलिटी टू मेक गुड डिसीजंस। Okay, so these are the 7 objectives of communication that you need to remember। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है ऑब्जेक्टिव्स भी जो है कम्युनिकेशन के, उसके ऊपर क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है? सो आप ये याद रखिए। अब स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी है, अब आप कहोगे कि जैसे आपने डेफिनेशंस याद कर ली, अब उसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आप आंसर कर दोगे, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है कि आप एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आए वो सेम यही ऑप्शंस ना हो, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है अब, तो अगर इसकी जगह कुछ और भी वर्ड वो बदल के दे दे, कोई और वर्ड वो दिखा दे, या आपको एग्जाम में हो तो भी आपको समझ में आएगा कि नहीं ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो यही ऑब्जेक्टिव होगा। सो इवन दो इफ देयर इज सम अदर वर्ड
which is similar to creating awareness, you will now understand कि ये word हमारा objective है कम्युनिकेशन का. क्लियर? सो रिमेंबर ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम यही वर्ड्स आएंगे. सो डोंट गेट कंफ्यूज इन एग्जाम कि अगर इन वर्ड्स की जगह कोई और वर्ड्स आ गए तो हम क्या करें. ठीक है? सो जस्ट नो द कॉन्सेप्ट्स एंड यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चंस. ओके, अब नेक्स्ट देखो. अब नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है हमारे कम्युनिकेशन की? सो देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन कौन सी है? जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो ओमनी प्रेजेंट होता है. सेकेंड है यूनिवर्सल होता है. थर्ड है कंटिन्यूअस होता है. एंड फोर्थ है सोशल प्रोसेस है कम्युनिकेशन एक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओमनी प्रेजेंट? omnipresent मतलब it is present everywhere. Okay, so omnipresent का मतलब क्या है? That it is present everywhere. कम्युनिकेशन जो है वो सब जगह है. कुछ भी चीज आपको बतानी हो, कुछ भी करना हो, आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ता है. नाउ अगर आप देखोगे अदर लिविंग बीइंग्स को तो वो भी कम्युनिकेट करते हैं. दो दे डोंट नो द वर्ड्स और उनका जो कम्युनिकेशन करने का जरिया अलग होता है, लेकिन क्या वो कम्युनिकेशन करने से रुकते हैं? नहीं. सो हम नेचर से भी कम्युनिकेट करते हैं. करेक्ट? सो वी कम्युनिकेट एट एवरी पॉइंट. क्लियर? सो कम्युनिकेशन क्या है? ओमनी प्रेजेंट है. नेक्स्ट देखो, कम्युनिकेशन यूनिवर्सल इन नेचर है. What do you mean by universal in nature? कम्युनिकेशन हर कोई, छोटे से बड़ा, मोटे से पतला, हर कोई इंसान कम्युनिकेट करता है. जैसे मैंने आपको बताया हम नेचर के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं. वी नाउ नो कि बारिश कब आएगी, बारिश आने के लिए हमें क्या करना चाहिए. एंड ऑल दीज थिंग्स आपने देखा होगा आपके घर में अगर पौधे होंगे, सो पीपल हैव दिस टेंडेंसी टू टॉक विद द प्लांट्स. क्यों? क्योंकि दे ऑल्सो हैव अ लाइफ. करेक्ट? सो अगर आप उनसे बात करोगे सो दे विल गिव यू अ बेटर आउटकम. इसीलिए हम क्या करते हैं? हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं. सो यूनिवर्सल इन नेचर मतलब क्या होता है? हर कोई, छोटे से बड़ा हो या कोई भी इंसान हो, जवान से बूढ़ा हो, कोई भी लिविंग क्रीचर हो, वो कम्युनिकेट करता है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल इन नेचर. यूनिवर्स का हर एक जीव कम्युनिकेट करता है. नेक्स्ट क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसकी? इट इज कंटिन्यूअस. हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कैसा है? इट इज कंटिन्यूअस, चलता ही रहता है. मान लो अभी मैंने आपके साथ कम्युनिकेट किया, उसके बाद मैं किसी और के साथ कम्युनिकेट करूंगी, और आप अभी मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, देन यू विल कम्युनिकेट विद समबडी एल्स. तो क्या आपका कम्युनिकेशन रुक रहा है? बिल्कुल नहीं रुक रहा. आप थ्रू आउट द डे किसी ना किसी के साथ तो कम्युनिकेट करते ही रहोगे. अब मैंने आपको एक बात बताई, कल मैं फिर से आऊंगी, फिर नया टॉपिक बताऊंगी. सो आई एम कंटिन्यूअसली कम्युनिकेटिंग. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है, चलता ही रहता है. And fourth thing is it is a social process. Now what do you mean by social process? Social process मतलब ये अकेले से नहीं हो पाता. ठीक है? सो उसके लिए एक और चीज की जरूरत पड़ती है हमें. जैसे मैंने आपको कहा कि हम खुद के साथ कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन हम खुद का मतलब ये भी हमारा आउटर एंड इनर, ऐसी दो चीजें हो गई यहाँ पे. ठीक है? सो कम्युनिकेशन अगर आपको करना है, सो इट इज कॉल्ड एज सोशल प्रोसेस. सोशल मतलब सोसाइटी रिलेटेड, पीपल रिलेटेड. ठीक है? सो जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं. सो कम्युनिकेशन हमारा क्या है? ये एक सोशल प्रोसेस भी है. ठीक है? ये तो हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स.
अब हम आते हैं हमारे प्रोसेस की तरफ कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। नाउ जैसे हमने स्टार्टिंग में ही आपने मुझे आंसर्स दिए थे कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, ठीक है। सेंडर मैसेज, सेंडर क्या सेंड करेगा, सेंडर मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। उसके बाद वो जो मैसेज है वो एनकोड होगा, क्लियर। एनकोड होने के बाद उसको एक चैनल चाहिए जिसके थ्रू वो जाएगा। एनकोड मतलब उसको एक लैंग्वेज मिलेगी, उसको एक कुछ तो कॉन्क्रीट थिंग मिलेगा कि जिसके थ्रू वो जा पाए। I'm going to give you one example. Don't worry, just understand all these points, okay? Then there will be a receiver. Receiver क्या करेगा, उसे decode करेगा and then he will give the feedback. देखो there is a image here. क्या हो रहा है, ये हमारे सेंडर है, ये वो मैसेज वो ट्रांसफर कर रहे हैं, देन एनकोड होगा, चैनल होगा, रिसीवर होगा। ये जो है ये नॉइज है, ये क्या है, ये नॉइज है। नॉइज मतलब क्या है, ऑब्स्टेकल्स है जो हमारे मैसेज को पहुंचने से रोक भी सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द नॉइज प्रेजेंट हियर एंड देयर विल बी अ चैनल जिसके थ्रू हम वो मैसेज पहुंचाएंगे एंड देन विल बी द रिसीवर। देखो अब सेंडर, हम एक एग्जांपल लेते हैं अभी का हमारा लेक्चर। मैं सेंडर हूं, आई एम सेंडिंग द मैसेज। अब मेरा मैसेज क्या है, कम्युनिकेशन का टॉपिक एक्सप्लेन करना, ठीक है। उसके बाद ये मेरा मैसेज हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको एनकोड कर रही हूँ। अब सब कुछ चीजें मेरे माइंड में है, अब मुझे पता है कम्युनिकेशन का मतलब, अब वो मुझे आप तक पहुंचाना है। वो मैं कैसे पहुंचाऊंगी, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई चोज अ वर्बल मीडियम कि मैं बोल के आपको वो एक्सप्लेन करूंगी। सो मैंने लैंग्वेज की हेल्प से उसको एनकोड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक चैनल प्रोवाइड किया। सो हियर द चैनल इज यूट्यूब और इंटरनेट, यू कैन इजीली कॉल इट। तो इंटरनेट है ये जो हमारा हो गया चैनल, जिसके थ्रू आप तक वो मतलब वो एक वॉल यू कैन कॉल इट, जिसके थ्रू वो आप तक पहुंचेगा। देन कम्स द रिसीवर। अब जो भी लेक्चर सुन रहे हैं, मैं जो लेक्चर दे रही हूं, जो कि आप है मेरे स्टूडेंट्स, आप क्या हो गए, आप मेरे रिसीवर हो गए, क्लियर, क्योंकि आप वो मैसेज रिसीव करने वाले हैं, ओके। सो आप बन गए रिसीवर। देन आप क्या करोगे, आप अब आपकी लैंग्वेज में वो उसे डिकोड करोगे। अब मैंने तो आपको हिंदी या इंग्लिश में समझाई है बात, अब पॉसिबिलिटी है कि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसको आपके रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दोगे एंड समझोगे, या फिर आप शायद नोट्स लिख रहे होंगे। जो नोट्स लिख रहे हो आप, तो वो जो नोट्स आप लिखते हो वो भी एक मीडियम हो गया, वो भी एक डिकोडिंग का टाइप हो गया, ठीक है। सो उससे क्या हुआ, आपने क्या किया, डिकोड किया, ओके। सो जब आपने इसे डिकोड किया, सो यू विल रीच टू अ फीडबैक। मैंने आपको जैसे क्वेश्चन पूछा, उसका जो आप आंसर मुझे देते हो, दैट इज द फीडबैक दैट आई गेट फ्रॉम माय रिसीवर इफ आई एम द सेंडर, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे नॉइज का रोल क्या होता है कि अब पॉसिबिलिटी है कि जो भी, मान लो मैंने लैंग्वेज बीच में से ही चेंज कर दी मेरी, ओके, या फिर इंटरनेट का कुछ इशू हो गया, चैनल में हमारी प्रॉब्लम है, या फिर जो रिसीवर है उन तक वो बात पहुंच नहीं रही, उनको ही कुछ तो प्रॉब्लम है, दे आर डिस्ट्रैक्टेड या दे डोंट नो द लैंग्वेज और वॉट एवर द रीजन माइट बी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉइज आ जाएगा यहाँ पे बीच में, ओके। सो दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन प्रोसेस वर्क्स। So this is the basic thing about communication process. क्या क्या चीजें आती है इसमें, सेंडर होता है हमारे, मैसेज होता है, वो एनकोड किया जाता है मैसेज, फिर चैनल उसके लिए एक यूज होता है, फिर वो रिसीवर तक मैसेज पहुंचता है। रिसीवर के पास पहुंचने के बाद रिसीवर उसको डिकोड करता
है उस मैसेज को, द वे ही और शी वॉट्स, एंड उसके बाद हमें क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है। फीडबैक किसे मिलता है, आपके सेंडर को फीडबैक मिलता है। क्लियर मैम, दिस टॉपिक you explain very okay, thank you so much. Yes, we are also going to cover different topics too. हम और भी जो communication, not exactly communication, लेकिन पेपर 1 related जो भी topics है हम सब क्लियर करने वाले हैं, हम सबको अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, and I'll be explaining it to you each and every concept thoroughly, okay? So don't worry about it, just pay attention to these live lectures and try to attend the lecture every day. तभी जाके आपको लिंक लगेगी कि ये लेक्चर के बाद ये पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद अलग पॉइंट है, ओके? अब हमने सब प्रोसेस भी देख लिया, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आपके एग्जाम में वो पूछ सकते हैं, ओके? सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। अब स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है? अब इसमें से आपको ऑप्शंस चूज नहीं करना, ये आपको बस फैक्टर्स दिए हैं उन्होंने, ओके? आपको ऑप्शंस इसमें से एक चूज करना है, तो पॉसिबिलिटी है कि देयर माइट बी मोर देन वन करेक्ट, मोर देन वन फैक्टर्स, ओके? सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले इन सब की मीनिंग समझते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है, स्लैंग। What do you mean by slang? Slang मतलब जो शॉर्टकट्स आप लैंग्वेज में यूज करते हो, ओके? Those are called as slangs. जो शॉर्टकट आप कुछ भी यूज करते हो कोई भी बात करने के लिए, जैसे अब नॉर्मल हिंदी सेंटेंस है, तू कहाँ जा रहा है, ओके? बट व्हाट वी टेंड टू से, कहाँ जा रहा है ना, बट द रिसीवर अंडरस्टैंड्स इट कि वो क्या कह रहा है, बट अगर वो आपका दोस्त होगा तो ही वो समझ पाएगा। अगर वो कोई और आपके बॉस होंगे एंड इफ यू विल से दिस पर्टिकुलर थिंग टू हिम, ही विल नॉट अंडरस्टैंड इट, या वो कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो दैट विल गो रॉन्ग, ठीक है? तो ये कम्युनिकेशन का फैक्टर हो ही नहीं सकता। Then comes the cynical attitude. Cynical attitude भी बिल्कुल भी कम्युनिकेशन का फैक्टर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है फ्रेमिंग, फ्रेम करके बात करना, कोई भी चीज पहले फ्रेम करो देन टॉक अबाउट इट, तो वो आपका जो है वो कम्युनिकेशन का फैक्टर जरूर है। नेक्स्ट कम्स प्राइमिंग। प्राइमिंग मतलब इंपॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट भी इम्पॉर्टेंट चीजें ही कम्युनिकेट करना, ये भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट, okay, some are saying B and some are saying D. Let's check which answer is correct. So and the third is immediacy. Immediacy मतलब तुरंत, तुरंत होना। तो जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, देखिए अब मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, आप मुझे तुरंत आंसर दे रहे हैं, तो इट इज बिकमिंग इजियर फॉर मी टू कम्युनिकेट विथ यू, है ना? तो इसीलिए ये तीनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, 3, 4 एंड 5। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। सो दे आर 3, 4 एंड 5, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर डी। सो जिन्होंने भी ऑप्शन डी सिलेक्ट किया है, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड जिन्होंने बी सिलेक्ट किया है, नहीं, आपका आंसर रॉन्ग है, इट हैज टू बी ऑप्शन नंबर डी, ओके? सो क्योंकि सिनिकल एंड स्लैंग ये हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते, राइट? ये कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन आर। अब देखो स्टूडेंट्स, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, अगर आप इनके आंसर्स देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि अरे बाप रे, ये तो कितना कंफ्यूजिंग है,
ओके क्योंकि आपको हर एक ऑप्शन लग सकता है कि यस ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है। ओके सो इसीलिए ध्यान से पढ़िए, सारे ऑप्शंस ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, समझिए एंड फिर ही करेक्ट आंसर मार्क कीजिए। अब पॉसिबिलिटी है कि आपके लिए ऑप्शन कोई अलग हो सकता है करेक्ट, लेकिन नाउ हियर प्लेज द रोल ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर के लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो एग्जामिनर के लिए जो करेक्ट ऑप्शन है वही करेक्ट आंसर होगा, दैट इज फॉर श्योर। और वो आपको कैसे पता चलेगा? थ्रू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उतना ज्यादा आपको आइडिया आता जाएगा कि किस टाइप के आंसर्स एग्जामिनर यूजुअली देते हैं। क्लियर? तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। सोर्स, मैसेज, इंटरफेरेंस, चैनल, रिसीवर, फीडबैक एंड कंटेंट। ओके नेक्स्ट है साइन, सोर्स, डेस्टिनेशन, इंटरैक्शन एंड कोरिलेशन। थर्ड है साइन, सिंबल, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेंट। एंड डी है सिंबल्स, अंडरस्टैंडिंग, पर्पस, आइडियाज, ओपिनियंस, नॉन वर्बल एंड रिएक्शन। ठीक है, अब बताइए कौन कौन सा आंसर है। ओके आई होप अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा प्रॉपर्ली। अब बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं वो करेक्ट है। सॉरी माधुरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट नहीं है। यू आर एट सम पॉइंट यू आर राइट कि आपको क्या लग रहा है, कम्युनिकेशन भी है, कम्युनिकेंट भी है, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेटर कहाँ है? आपका सेंडर भी तो होना चाहिए ना। यहाँ पे कम्युनिकेशन है लेकिन कम्युनिकेशन करेगा कौन? तो हमारा सेंडर यहाँ पे मिसिंग है, इसीलिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो देयर इज अ सोर्स, देयर इज अ मैसेज, there is a interference, there is a channel, receiver, feedback and content। इसमें सब कुछ है। ओके सो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आप सब लोगों के ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है कम्युनिकेशन रिलेटेड। एंड अब हम यहीं पे रुकेंगे। व्हाट द सजेशन दैट आई विल गिव इट टू यू, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इज दैट आपको अब क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक थरली। ओके ये जो कुछ भी अभी हमने स्टडी किया, जो कुछ भी हमने अच्छे से पढ़ा, वो हम आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ओके सो दीपिका मैम, please take complete teaching aptitude, it will help us। Yes, you can watch our lectures। I already took टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब जो पहला यूनिट था वो मैंने ऑलरेडी कवर किया है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द होल सिलेबस, अबाउट होल पेपर 1, देन आई एम गोइंग टू टेक ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1। ओके सो वो तो मैं लेने ही वाली हूँ, बस आपको उसके लिए क्या करना है, यू नो इट वेरी वेल। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्टडी फॉर योर सेट पेपर 1 इजीली। ओके सो आज के टॉपिक का तो आपको रिवीजन करना है अच्छे से। ओके सो जब आप आज के टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करोगे तो जो कुछ भी मैं कल पढ़ाने वाली हूँ उसकी लिंक आपको लगेगी कि हाँ मैम ने कल ये बताया था, तो उसी से कनेक्टेड ये चीजें हैं। And it will be easier for you to understand each and every topic of communication. Okay? Okay, yes, most welcome. It was my pleasure to teach you all. Okay? Yes, Varsha. डेली 11 AM को ही हमारा क्लास रहेगा। एवरी डे एट 11 AM आपको प्रेजेंट रहना है एंड आपको लेक्चर अटेंड करना है। ठीक है।
Yes, most welcome. Okay, so bye everyone. Study well, have a good day, and see you tomorrow. And happy learning. Yes, Dinesh, you can definitely watch the lecture again. There is no problem at all. But try to be present for the lecture at 11 AM, ताकि जो कुछ भी अगर आपके प्रॉब्लम्स है, कुछ आपको डाउट्स आते हैं विद इन द लेक्चर, I'll be able to solve it right away. Okay? Okay, so यस सभी सब्जेक्ट के लिए अगर आप सेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि पेपर 1 आपका कंपलसरी पेपर होता है. देयर इज नो ऑप्शन फॉर पेपर 1. आपको पेपर 1 की प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ती है, वेदर यू आर गिविंग इट फ्रॉम एनी सब्जेक्ट. आप कोई भी सब्जेक्ट के लिए अपीयर कर रहे हो, पेपर 1 तो कंपलसरी है. तो ये किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये टॉपिक यूजफुल है ही, सेट पेपर 1 का. Okay, most welcome. Chalo, bye. See you tomorrow.